नमस्कार दोस्तों, तो ये आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 2 की आपकी आंसर की है, सबसे सटीक आंसर की है। ठीक है, ये पेपर थोड़ा देर से पहुंचा था और अभी तक मुझे पेपर 1 नहीं मिला है। तो अगर आप पेपर 1 के आंसर की चाहते हो तो आप से मैंने बोला था आप जो है रावत 9035@gmail.com पे आप जो है मेल कर दीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर 1 जो है उसके आप CDP या पूरा पेपर आप मेल कर सकते हो रावत 9035@gmail.com पे। तो चलिए, आपकी जितने भी मैराथन क्लास मैंने कराई थी आपको, जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए थे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न उसी से पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है? तो मैंने आपको बोला था, आपको बताया था कि समावेशी कक्षा में क्या होता है कि सभी प्रकार के बालक रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सामान्य कक्षा कक्ष तथा विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखते हैं आपका कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था निदान करना। ठीक है, एक होता है आपका डायग्नोस करना, एक होता है आपका रेमेडी देना। ठीक है, मानकीकृत तो मैंने आपको बोला था गलत होगा और अध्यापक निर्मित परीक्षण गलत होगा। ठीक है, उपलब्धि भी आपको गलत हो जाएगा, तो निदानात्मक हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो मैंने आपको आपका जो है ये आपकी जो मैंने कंप्लीट थ्योरी में कराया था मैंने आपको कि IQ क्या होता है। IQ होता है मानसिक मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो IQ क्या हो जाएगा इसमें, मानसिक आयु कितनी दी है, मानसिक आयु दी है 10 और वास्तविक आयु, मानसिक आयु दी है 10 और वास्तविक आयु दी है 8 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 125। 125 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, 125 बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होती है। तो मैं इसका हो जाएगा संप्रेषण, यानी ये भी मैंने आपको पेडागोजी में कराया था। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्किल होती है। व्यक्तिगत मापन की वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, ये प्रश्न आपका पर्सनैलिटी की थ्योरी से है और इसका सही हो जाएगा आपका जो होता है रेटिंग स्केल होता है। इसमें एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है, रेटिंग स्केल हो जाएगा इसका सही आंसर 5th का सी। अगला देखते हैं आपका समावेशी कक्षा क्या होती है, क्या नहीं करना है, यानी गलत ढूंढना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा गलत ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों के प्रति सख्त व्यवहार करना, यही गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6th का सी हो जाएगा आपका। ठीक है, कोहलबर्ग ने विकास के कितने स्तर बताए थे, स्तर बताए थे 3 और उसके चरण बताए थे आपके 6। यानी यहाँ पे लेवल पूछ रहा है। जो आपका मैंने थ्योरी में कराया था प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, ये आपकी उस थ्योरी से प्रश्न है। एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कि भ्रमण, मैंने बोला था कि बाहरी शिक्षा से, बाहरी जीवन से जोड़ना है। ठीक है, बाहर ले जाना है, बाहरी वस्तुओं से दिखाना है। तो ये आपका डी हो जाएगा। अगला है आपका, ठीक है, तो ये भी आपको मैंने कराया था कि आपका गणित संबंधी क्या, अगर आप एक भी देख लोगे गणित संबंधी क्या होता है, डिसकैलकुला, यानी डी का सेकंड। तो डी का सेकंड कहाँ पे आपका आ रहा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सेकंड यहीं पे है। ठीक है, अगर आपको एक भी पता होगा तो आप सीधे आंसर लगा सकते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ठीक है, मैंने आपको बताया था CCE, मैंने आपको बताया था कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है, इसमें शैक्षणिक और सह शैक्षणिक पक्ष, ये मैंने आपको पढ़ाया था। बिल्कुल, ये भी आपका सी हो जाएगा। अगला है आपका कि 7 से 12 की अवस्था को क्या बोलते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तत्परता का नियम, फिर ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। EL थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम था, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में बताया था मैंने आपको कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और फिर मैंने बताया था कि इसका केवल आपको याद रखना है किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। 12 का डी हो जाएगा। सुझाव ग्रहणशीलता किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसको आपका थोड़ा खुद ध्यान लगाना था, तो ये सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मक क्या है, एक प्रश्न को हल करने की एक क्षमता है। 14 का डी हो जाएगा। अगला है बालक की जिज्ञासा क्या कहलाई जाती है। तो ये क्या है, उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट है, यानी आत्मसंप्रता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कि बच्चा जो होता है अपने उंगलियों से क्या है, एक पेंसिल को पकड़ता है, यानी उसने क्या है सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ा है। फिर उसके बाद वो बाहरी चीज़ों पे गया है, तो यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर 16 का ए हो जाएगा। अगला है उदाहरण एवं तथ्यों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंच की शिक्षण की विधि है। तो मैंने बताया था आपको, कल भी मैंने आपको बोला था कि इंडक्टिव और डिडक्टिव में था। इंडक्टिव में क्या होता है, हम एग्जाम्पल से रूल से जाते हैं और डिडक्टिव में रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, उदाहरण
सबसे पहले उदाहरण यानी आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, तो 17 का सी हो जाएगा। अगला है प्याजे के अनुसार संज्ञानार्थक किस अवस्था में बालक जो होता है, ये भी मैंने बताया था कि कर्मबद्धता के आधार पर बच्चा जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या है कि एक लंबाई जो है L3 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L1, इस प्रकार से बताया था मैंने आपको एक वीडियो में, ठीक है। और जो आपकी कंप्लीट पेडागोजी थी, जो थ्योरी थी, उसमें भी पढ़ाया था मैंने आपको प्याजे की थ्योरी। तो वहाँ से ये प्रश्न है, तो इसको हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला देखते हैं आपका, अगला क्या कह रहा है, कक्षा में प्रतिपुष्टि की क्या सार्थकता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अगला है, यदि कक्षा में एक मानसिक मंद बालक है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या है शिक्षण की गति धीमी रखोगे, 20वें का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, ये मैंने आपको बताया था, आपका जो आपका सेफलोकॉर्डल यानी मस्तक धोमुखी, यानी सर से लेकर पाँव तक, ठीक है, सिर से लेकर पाँव तक, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सिर से लेकर पाँव, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसे हम शीर्षमुखी भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, शिक्षण के किस चरण में शिक्षक द्वारा पाठ योजना को तैयार किया जाता है, तो इसका सही आंसर ये आपका क्या है, आपका ये जो आपने बीएड किया होगा उस टाइम आपने देखा होगा, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। यानी प्री एक्टिव कौन सा चरण होता है, जब शिक्षक जो है वह क्लास में जाने से अपना लेसन प्लान तैयार करता है, ठीक है। और इंटरएक्टिव यानी जब वो पढ़ाना शुरू कर देता है क्लास में, उसे हम बोलते हैं इंटरएक्टिव। पोस्ट एक्टिव चरण क्या होता है, जब उसको फीडबैक देते हैं हम, ठीक है, शिक्षक को जब फीडबैक देते हैं वो उसका पोस्ट एक्टिव में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में सभी आते हैं, प्रतिभाशाली भी आते हैं, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक भी आते हैं, मानसिक मंदित बालक भी आते हैं, ठीक है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये भी मैंने आपको कराया था। अब मैंने बोला था आपको कि क्या है, आर किसकी थ्योरी में आता है, वो आता है पेवलोव की, और एस किसकी थ्योरी में आता है, स्किनर की थ्योरी। तो ये हो जाएगा आपका पेवलोव की थ्योरी में, ठीक है। बालकों का रुचि ज्ञात करने की विधि क्या होनी चाहिए आपका, तो मैंने बोला जहाँ पे मानकृत आ जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पूछे गए प्रश्न जहाँ पे गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखते हैं आपका, ये है यहाँ पे कि बच्चे जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं, वे अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं। तो यह किसने कहा था, यह कहा था आपके प्याजे ने कहा था, कि प्याजे ने यह भी कहा था कि बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे लिखा है कि संसार को कुशलता खुद खोजते हैं, यानी खोज करने देना चाहिए। मैंने बोला आपको खुद करके सीखते हैं, तो ये प्याजे का था आपका, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए, मैंने बोला बच्चे का होता है, सक्रिय होते हैं, शिक्षक भी सक्रिय, बच्चा भी सक्रिय, ठीक है। अगला देखता है आपका, मैस्लो के द्वारा, ये मैस्लो की थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। जो आपकी कंप्लीट थ्योरी में मैंने मैस्लो की थ्योरी पढ़ाई थी, पूरी थ्योरी पढ़ाई थी आपको, तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अगला है आपका, ये आपका जो है जेंडर बाइस यानी लैंगिक पूर्वाग्रह पर है। मैंने बोला था आपको कि जो पहले से पुरानी धारणा चली आती आ रही है, ठीक है, वो लैंगिक पूर्वाग्रह में आ जाएगी। अगला लास्ट प्रश्न आपका, कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी बच्चे अलग होते हैं, ठीक है। बालकों की योग्यता पहचान करने में सहायक होती है, बिल्कुल। रुचि एवं रुझान का पता लगता है इससे, बिल्कुल सही, यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पेपर 1 जो है वो आप जो है इस ईमेल आईडी पर rawat9035@gmail.com पर मेल ज़रूर करें। फिर मैं आपको पेपर 1 के आंसर की भी करा दूंगा, और पूरा पेपर आप प्लीज़ भेजें, क्योंकि मुझे अभी तक पेपर 1 ही मिला है। तो देख रहे हैं आप कि जो मैंने आपको कराया है उससे काफ़ी हद तक आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका जो है सीटेट के लिए आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़। तो चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।